अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके प्रश्नों का सीधा उत्तर करेंगे। जी हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स को यहाँ पर पिक करेंगे कि मेरे कॉलेज वाले पूर्णांक 10 बता रहे हैं। सर एड्रेस में थोड़ा सा गलत हो गया, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ रिप्लाई करिए। देखिए, फॉर्म भरते समय अगर आपसे एड्रेस में थोड़ी सी गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगला कमेंट, सर मदर और फादर नेम में स्पेलिंग गलत हो गया है। देखिए, आप एक साथ दो गलती आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए मदर्स नेम में गलती हो गई और पिताजी के नाम में भी गलती हो गई है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आगे चलकर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ सकता है। अगर आपको टेंशन नहीं लेना तो एक बार एक काम करिएगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो कॉलेज प्राइवेट का हो चाहे वो कॉलेज सरकारी का हो, ठीक है, एक बार उस कॉलेज में आप चले जाइएगा और वहां पर ये प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि सर फॉर्म भरते समय हमसे थोड़ी गलती हो गई है। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि नया फॉर्म भर दो तो नया भर दीजिएगा। अगर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, काम हो जाएगा, तो फिर बात खत्म। सर अगर आवेदन में गलत मार्क गलत हो गए, स्कॉलरशिप पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, ये स्कॉलरशिप पर दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी एडमिशन के टाइम ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो नंबर गलत आप कर रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती में से माना जाता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय देखिए, यहाँ पर जो नंबर होता है ना, यहाँ पर देखिएगा, ये जो टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेनिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपका एडमिशन किसके आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर। टोटल मेरिट आपकी होती है 300 नंबर की। कैसे? हाई स्कूल में आपकी जो मेरिट होती है मैक्सिमम 100 की होती है, 12वीं में कितनी होती है, 100 की होती है, और ग्रेजुएशन में कितनी होती है, यहाँ पर भी 100 की होती है। अब 100 में से मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 80% आ रहे हैं, इंटर में 70 आ रहे हैं, और ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए 80 आ रहे हैं, तो 8 8 16 8 त्रिक 24, तो यहाँ हो गया 230 नंबर, ठीक है ना। 10 कम था यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 230 नंबर आपके बन रहे हैं। कि अब 230 पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट, अब इसका डिसीजन जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, उस पर सारा डिपेंड्स करेगा। अगला कमेंट देखते हैं, उसके बाद और भी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। सर फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं? देखिए, फॉर्म की डेट अभी आगे बढ़ेगी कि नहीं, उससे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 9 अक्टूबर है। अब देखिए, ये वही बच्चे कमेंट कर रहे होंगे जो डेट बढ़ाना चाहते हैं, जिनका हो सकता है फाइनल ईयर का भी रिजल्ट ना आया हो, और बिना रिजल्ट के आपका एडमिशन हो नहीं सकता, ठीक है। कुछ बच्चे मार्कशीट नंबर को लेकर परेशान है। मार्कशीट नंबर को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो वहां पर एन डाल दीजिए, फॉर्म फिल करिए, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब होगा नहीं, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलेज नेम, पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है प्रॉपर तरीके से। फॉर्म भरते समय कोई गलती आप नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम। देखिए, बच्चे का कमेंट आता है कि हमने माता का और पिताजी का दोनों नाम में गलती की, ठीक है। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। हर एक बच्चे के कमेंट से आपको कुछ सीखना चाहिए, जिन बच्चों का गलत नहीं हुआ, ठीक है। और इस बार जहाँ बिल्कुल गलती नहीं करनी, वो कैटेगरी में रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सिंपल सा अनरिजर्व्ड के साथ चले जाइएगा, यूआर कैटेगरी जिसको बोलते हैं। अनारक्षित कैटेगरी में ये आता है। बाकी जो नीचे 4 कैटेगरी दी गई हैं, ओबीसी, एससी, शेड्यूल ट्रिब्यूट या एसटी, और इकोनॉमिकली वीकर, ईडब्ल्यूएस। अगर लास्ट वाली 4 में से अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये मत भरिएगा, पहले के साथ जाइएगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका है प्रॉपर तरीके से, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी बना होगा, ऐसा नहीं कि आपके पास भैया आप एससी कैटेगरी के हैं और आप डाल दिए एसटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट इस केस में होता है। ये रिजेक्ट तुरंत नहीं होगा, जब लेकिन एडमिशन के टाइम जाएंगे तब आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका पैसा डूबेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, उम्मीद करते हैं इसमें आपका वही पार्ट 1 की सारी डिटेल थी, ये आपके सामने रही। उसके बाद दोस्तों आपको पैसा पेमेंट करना है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक हमारा पेमेंट वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, अगर आपका पेमेंट वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो दोबारा से आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी जो पैसा पहले कटा होगा, उम्मीद है कि वो रिफंड आ जाएगा। अगर वहाँ पर शो कर रहा है कि पैसा पेमेंट हो गया है, तो फिर आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे दोस्तों फाइनल आप प्रिंट निकलवा कर रख लेंगे, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो ये फाइनल वाला प्रिंट आप लोग अपने पास रखेंगे, यही आपको बाद में काम आएगा। और यहाँ पर एक बात और देखिए, लास्ट में लिखा होगा सबमिशन डेट, प्रिंट डेट, ठीक है।
कब आपने फॉर्म को सबमिट किया और कब प्रिंट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार से आपसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लगने वाले हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी जो फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर आपसे या तो वोटर आई डी कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मांगी जा रही है ना, ये एक अलग मैटर है। ये सारी चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ और बातें आपको दिखा दें, जैसे आपने फॉर्म भरते समय कौन सी आईडी डाली, यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपका नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, सब कैटेगरी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये नेशनल वाला, क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। एड्रेस आ रहा, डिस्ट्रिक्ट आ रहा, पिन कोड आ रहा। ठीक है, आपका राज्य कौन सा, ईमेल आईडी कौन सी है, ट्रांजैक्शन, ये सारी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गलती मान लीजिए कर भी देते हैं, जैसे आपने मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड की कुछ स्टेप गलत कर दिया, यहाँ पर तो शो हो ही नहीं रहा ना, तो इस गलती से तो आप बच जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें एडमिशन के टाइम आपको दोस्तों आधार कार्ड भी लगेगा, तो आधार कार्ड ना बनाओ तो उसको बनवा लीजिएगा। बाकी जो फॉर्म भरते समय जो भी आपने आईडी दी है, एक वो अलग मैटर था। आवेदन करते समय अगर जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा तो वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट को तैयार रखेंगे, इस बेस पर आपका एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की लापरवाही की सूचना भी नहीं है। काउंसलिंग के टाइम दोस्तों, काउंसलिंग आपके ऑनलाइन बेसिस पर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर बहुत से बच्चे फॉर्म भरने में, हमको पता है अभी भी गलती करेंगे। गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको आप लोग सही से चेक नहीं करते। एक दो बार वेबसाइट काम नहीं करती, आपका सब्र का बांध टूट जाता है। और आपको बता दें, जब आप रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करेंगे तो वेबसाइट लॉग आउट होती है, पैसा पेमेंट करेंगे लॉग आउट होती है, पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे वेबसाइट लॉग आउट होती है, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे लॉग आउट होती है। ठीक है, हर बार आपको री लॉग इन करना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चा नहीं जुड़ा, हमारा व्हाट्सएप चैनल जल्द से जल्द ठीक है ज्वाइन कर ले, आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आज डीएलएड एडमिशन से लेके सुपर टेट में नियुक्ति पत्र तक हम आपके साथ रहेंगे और छोटी छोटी डाउट्स आपको क्लियर हमेशा करते हुए चलेंगे। हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश होती है। फिलहाल आप लोग अपना कमेंट करते रहिए, आपके सवाल को उत्तर हम देते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच कर रहिएगा। और देखिए, एक और सवाल वीडियो के अंत में, सर जी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बस आप काउंसलिंग से बच जाएंगे। या जो बच्चे फॉर्म में गलती कर दिए उनका लास्ट में नॉर्मल एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों को भी डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन लेना पड़ता है। तो बस वीडियो को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।